नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में निकाली गई आंगनवाड़ी महाभर्ती जिसके 23,753 पद हैं उसके बारे में बताएंगे। उसका विवरण देंगे कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं, कितनी ब्लॉक में हैं और कितनी ग्रामीण क्षेत्र में किस गांव में कितनी वैकेंसी हैं, कितने पद हैं, उन्हें आप कैसे सर्च कर सकते हैं, उसे कैसे पता कर सकते हैं और किस वार्ड में कितनी वैकेंसी हैं, ज़िले के अंदर और उसके ब्लॉक के अंदर कितना क्या कुछ है, उसके डिटेल उस पदों का विवरण आपको बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। आइए वीडियो पर चलते हैं और इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, कैसे आवेदन करना है, क्या कुछ है। आपको आज हम आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में बताएंगे। जो उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2024 जिसमें 23,753 पदों को शामिल किया गया है उसके बारे में बताएंगे, कैसे इसमें आवेदन करना है और कहाँ कितनी वैकेंसी है। इसमें वार्ड वाइज वैकेंसी बताएंगे और गांव शहर जैसे शहर और ज़िले में कितनी वैकेंसी है, ज़िले के बाद ब्लॉक में कितनी है, ब्लॉक के बाद गांव किस गांव में कितनी कितनी वैकेंसी हैं उसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी रहेगी इसके बारे में जानने के लिए कि हाँ इसमें इस गांव में इतनी वैकेंसी, इस वार्ड में इतनी वैकेंसी हैं, जिससे आप आसानी से अपना आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती का जो विज्ञापन है ये जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी भर्ती 2024 है जिसमें ग्रामीण व शहरी दोनों प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अब इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में आइए जानते हैं कैसे क्या है। आवेदन जो प्रारंभ होंगे वे डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे, यानी कि जिलेवार होंगे, और जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगा। उनकी अंतिम तिथि भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जारी की जाएगी। ये उस डिपेंड करता है जो जिला कमेटी बनी हुई है, जैसे जिला अधिकारी और CDO उसमें शामिल होते हैं। वे अपने यहाँ से ज़िले से निर्भर करे निकालेंगे कि कब किस ज़िले में स्टार्टिंग करना है। कुछ ज़िलों में उन्होंने आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, कुछ में अभी जारी नहीं किए, उन्होंने कुछ अधिसूचित किए हुए हैं, लेकिन वैकेंसी की डिटेल सभी के अंदर दे दी गई है। जैसा कि अब उसके आवेदन इसकी जैसा लिखा है कि फार्म भरने की अंतिम तिथि वो सभी क्या है जिलेवार होगी, वो सब जिले के ऊपर डिपेंड करता है कि कब हम कैसे वो डिमांड करेंगे। अब आवेदन शुल्क जो है वो एक तरह से सामान्य है, OBC है, EWS है, SC ST है, सब के लिए शून्य है, यानी कि सभी आवेदकों के लिए या उम्मीदवारों के लिए आवेदन कुछ नहीं होगा, शून्य होगा, उसमें कुछ सब तरह से निःशुल्क है। जो यूपी की आंगनवाड़ी भर्ती की आयु सीमा का जो विवरण है उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 35 वर्ष है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोटा निर्धारित किया गया है OBC के लिए 3 साल की छूट है, यानी कि वो 35 + 3 यानी कि 38 साल तक के लिए आवेदन कर सकता है। और जो SC या ST का कोई भी कैंडिडेट है वो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, उसमें वो लगभग 40 साल के लिए आवेदन कर सकता है, जो कैंडिडेट 40 साल की आयु का हो चुका होगा। अब यूपी में आंगनवाड़ी जो भर्ती है उसके लिए जो कुल पद हैं वो 23,753 पद हैं और उसमें जो पोस्ट का नाम दिया गया है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है। इसमें जो योग्यताएं हैं यानी कि पात्रताएं हैं वो केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा वो 10+2 होना चाहिए या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, या 10 के बाद पॉलिटेक्निक किया हुआ हो, कोई समकक्ष डॉक्यूमेंट हो वो भी इसमें चलेगा। अभ्यर्थी को ग्राम या वार्ड न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर वो आवेदन कर रहा है। अब जो इसका विवरण दिया गया है जिलेवार उसकी डिटेल आपको बता रहे हैं। इसमें 2 प्रकार के उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, एक अनुसूची के अनुसार, दूसरा एक में डेट खोल दी गई है कि कब कहाँ आपने किस तारीख से आवेदन स्टार्टिंग की है, यानी कि उसकी अंतिम तिथि क्या दी हुई है। जैसा कि यहाँ पर आगरा को ले लीजिए,
तो आगरा में दिया हुआ है अनुसूची के अनुसार। ये जिले का जो अधिकारी या जिले की जो कमेटी होगी वो अपने यहाँ से अंतिम तिथि निकालेगी कि इस तारीख तक आपने आवेदन करना है। दूसरा दिया गया है अलीगढ़। अलीगढ़ में दिखाया गया है 14/4/2024 इसकी अंतिम तिथि है। यह कहने का उनका मतलब है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन्होंने नोटिफिकेशन अपने यहाँ से जारी कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा विवरण बताएंगे कि 75 जिले हैं यूपी के, किस जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है। बाकी इसकी फिर डिटेल आपको डीपली बाद में इसके बाद बताएंगे। जैसा आगरा में 482, अलीगढ़ में 499 है, अम्बेडकर नगर में 350 है, अमेठी में 469 है, अमरोहा में 142, अररिया में 321, अयोध्या में 218, आजमगढ़ में 461, बागपत में 199 है और बहराइच में 632 है, बलिया में 77 है, बलरामपुर में 388 है, बांदा में 210 है, बाराबंकी में 420 है, में 210, बस्ती में 268, भदोई में 155, बिजनौर में 507, बदायूं में 535, बुलंदशहर में 457, चंदौली में 442, चित्रकूट में 230, देवरिया में 294, फतेहपुर में 426, फर्रुखाबाद में 166, इटावा में 11, एटा में 169, फिरोजाबाद में 368, गोंडा में 279, हमीरपुर में 165, हापुड़ में 139, हाथरस में 189 और हरदोई में 590, हाथरस में 189, जालौन में 317, जौनपुर में 330, झांसी में 311, कन्नौज में 164, कानपुर देहात में 256, कासगंज में 323, कानपुर नगर में 367, लखीमपुर खीरी में 487, कुशीनगर में 285, ललितपुर में 167, लखनऊ में 566, महाराजगंज में 318, महोबा में 163, मैनपुरी में कोई वैकेंसी नहीं दिखाई है, मथुरा में 334, मऊ में 208, मेरठ में 298, मिर्जापुर में 312, मुरादाबाद में 104, मुजफ्फरनगर में 295, पीलीभीत में 210, प्रतापगढ़ में 443, प्रयागराज में 516, रायबरेली में 318, रामपुर में 377, सहारनपुर में 428, में 346, संत कबीर नगर में 255, शाहजहाँपुर में 367, शामली में 118, सिद्धार्थ नगर में 365, सीतापुर में 220, सोनभद्र में 593, सुल्तानपुर में 415 और उन्नाव में 601, वाराणसी में 332 है। इस प्रकार की वैकेंसियां जो आपको बताई गई हैं जिलेवार बताई गई हैं। अब आपको इसके बारे में बहुत बारीकी से, जैसा कि आप ये जानना चाहते हैं कि ये किस जिले में कहाँ और कितनी वैकेंसी है और किस ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसा कि इसमें 2 किस्म की वैकेंसी शो की गई है, एक में डेट खोल दी गई, दूसरी में सूची के अनुसार उन्होंने डिमांड की है कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम विज्ञापन के अनुसार भर्ती लेंगे, जो आवेदक होंगे उनके अनुसार। सहारनपुर को ले लीजिए आप, सहारनपुर में दिया है कि अनुसूची के अनुसार, तो हम इसमें जाएंगे ब्लू कलर वाले में, इसमें जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसमें डाटा खुल जाएगा सहारनपुर जिले का कि यहाँ पर कितनी क्या है। यानी कि उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर सहारनपुर में 3 किस्म की वैकेंसी दी हुई है जो दिखा रहा है, यानी कि जिसके ब्लॉक हैं उसके हिसाब से पूरी डिटेल दिया जाएगा। यानी कि जिले परियोजना का जो नाम है सहारनपुर में, उसमें 3 वैकेंसी दी हैं और उसके बाद बलिया खेड़ी है जो ब्लॉक माना गया है, सहारनपुर एक खुद ब्लॉक भी है तो उसमें 33 पद हैं। उसके बाद बलिया खेड़ी है, देवबंद है, गंगो है, नागगढ़ में 27 पद हैं, गंगो में 18 हैं, मुजफ्फराबाद में 27 हैं। इस तरह करके कुल मिला करके
यदि हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी, यानी कि जो एक पद है ये कहाँ पर है, तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि किस वार्ड में ये वैकेंसी है। या सा कोई एक वार्ड है सहारनपुर के अंदर जहाँ पर यह एक रिक्ति है। इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। अब जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई ब्लॉक का उठाकर देखते हैं, जैसा मान लिया तो सहारनपुर का था वार्ड का। अब जैसा मान लिया जाए गंगों का देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर इसे गंगों पर जाकर क्लिक करेंगे तो बेगी में दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का नाम है या कोई है ग्राम पंचायत है जिसका नाम बेगी है। बेगी यानी कि गांव है, उसमें क्या है एक पद दिया हुआ है। बिलासपुर में एक गांव एक पद दिया है, गंगों में एक पद दिया है, जांटखेड़ा में एक पद दिया है, लखनौती में एक, लखनौती में 3, कुंडा कला में 1 और मानपुर में 1 और मोहदा में 1। इस प्रकार यदि हम नेक्स्ट पर जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ क्लिक करने पर हमें पता चल जाएगा कि किस में कितने पद दिए गए। नवाजपुर में 1, सलारपुर में 1। इस प्रकार हम ये पूरी डिटेल जान सकते हैं।